स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए आज जो है क्लास 10th का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ चुके थे और इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े हुए जितना भी पॉसिबल अच्छा या डेफिनेशन फॉर्म में या बोर्ड के पर्सपेक्टिव में सवाल था मैंने सारा आपको करा दिया था। ठीक, तो आज का जो करंटली टॉपिक है हमारा टॉपिक रहेगा मेनली पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड। ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हम आपको कुछ छोटा बात बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी खास करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख के चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले मैं आपको लिखवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। लिखवाता मैं इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि आपका एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बिल्डअप होते रहे। उससे क्या होगा कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपका चीज प्रॉपर तरीका से कंप्लीट हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक, तो सबसे पहला बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का आज का टॉपिक है इसमें खास करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए आपके लिए प्यार से सजा के मैं डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिख दिया हूं। ठीक, लेकिन आप पहले समझे, मैं मौका भी देता हूं आपको नोट डाउन करने का, पहले आप समझे चीज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में खास करके क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्लियर है मेरा बात? अब आप समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप समझिएगा चीज को। हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला बात ये कि सर पोटेंशियल नाम का कोई चीज होता नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में बोलेंगे जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो फिजिक्स में पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो क्या होता है सर? ये क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल। आप तो लिखे हैं पोटेंशियल। सर ये पोटेंशियल नहीं होता, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या बोले? पॉइंट को समझिएगा। हम बोले कि फिजिक्स में अगर कोई बोलता है कि पोटेंशियल नाम का चीज होता है तो वो कंप्लीटली गलत बोलता है। तो क्या होता है सर? पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब जैसे जैसे ये लेक्चर खत्म होगा सारा बात आपके दिल में उतर जाएगा। आप बस भरोसा रखिए इस चीज। ठीक, समझिएगा बात को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पहले डिफाइन करते हैं क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर सिंपली पोटेंशियल। हम आपको पहले बोले पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अभी समझाएंगे आपको। और सिंपली पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम उसको डिफाइन करते, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाएंगे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस सब लाइन को ध्यान दीजिएगा। क्या हम बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट या फिर सिंपली पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेशन होता है। हम समझा नहीं रहे हैं अभी आपको, बस हम डेफिनेशन को बोल रहे हैं जो लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा बात इसमें क्या ध्यान में रखना है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक तो वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है सर? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वर्क डन भी आपको पता है कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे अच्छे से कि वर्क डन भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सर वर्क का एक अपना मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपना डायरेक्शन नहीं होता। आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F.S होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वर्क का डायरेक्शन होता है। ठीक है, वो सब बात जब पढ़ोगे तब आपको समझाया गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसको हम V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है। आप इतना इस बात को अब हम आपको समझाना चाहते हैं। हम मेन बात ये समझाना चाहते हैं आपको कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज होता ही नहीं है फिजिक्स में। वो जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस बात को हम समझाना चाहते हैं और हम ये समझाना चाहते हैं कि सर ये पार्टिकुलर चीज हम लिखे क्या है, इसको फील करा देंगे अभी थोड़ा देर में आपको। ये पार्टिकुलर चीज हम लिखे क्या है, तो प्लीज आप प्रॉपर तरीका से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस चीज को आपको समझाते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप। ये छोटा छोटा बात है जो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनता रहे, इस वजह से मैं ऐसे लिख देता हूं।
ठीक, आप नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। होप सो आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। आई होप कि आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक, होप सो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को समझाने का कोशिश करता हूं। अब 2 मिनट आप पेशेंस से चीज को सुनिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जब आपका सवाल वाला पूछेगा डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ये डेफिनेशन लिखोगे। जब पूछेगा डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो डेफिनेशन लिखाएंगे आपको वो लिखना है। ठीक, तो हम आपको अभी क्या बोले, हम एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, क्या कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज होता ही नहीं है फिजिक्स में। वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोल रहे हैं वो भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, अब इस बात को फील कराते, समझिएगा। मान लिए मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि पॉजिटिव, लेक्चर नंबर 1, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। चलिए निकाल दिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, सॉरी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। ये देखिए निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को बोल दिए एट पॉइंट ए। हम बोले ए पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ है, तो ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। ये बात आपको हम लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं, पूरा आसपास में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक, अब हम एक छोटा सा बच्चा वाला चार्ज लाए हैं क्यू नॉट। ठीक, इसका नाम हम दे दिए टेस्ट चार्ज। सर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? सर ये टेस्ट चार्ज क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है फिजिक्स के टर्म में कि ऐसा चार्ज जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। चाहे आप इसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज बोलोगे, चाहे आप इसको जो बोलोगे, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। फिजिक्स के टर्म में इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। कहने का सिंपल मतलब है कि ऐसा चार्ज जिस पे आप रिसर्च करने वाले हो, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। क्लियर? अच्छा, तो हम क्या बोले, एक बड़ा चार्ज है मेरे पास और ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर देता है, और एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लिया, और टेस्ट चार्ज मेरा कहां पर है? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, वो छोटा सा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लीज कॉन्शियस रहिएगा थोड़ा देर। हम क्या बोले कि ये जो छोटा वाला बच्चा सा बाबू सा चार्ज जो है छोटा वाला, इसको हम क्या किए, इसके फील्ड में लाने लगे, इसके पास में लाने लगे, डिग 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 धीरे धीरे लाने लग गए। ठीक, समझिएगा बात। जब हम इसको इसके फील्ड में लाएंगे, तो लेक्चर नंबर 1 आपको बताए थे कि जब ये चार्ज इसके फील्ड में लाएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक, अब फोर्स दो तरह का लग सकता है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स, चाहे रिपल्सन फोर्स। आप मेरे को बताओ, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, देखो ना सर, प्लस प्लस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों जब पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों लाइक चार्ज के कैटेगरी में आता है, और जब लाइक चार्ज के कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये इसको बोलेगा क्या कि इस पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा सर? बोलिए बोलिए, कौन सा फोर्स लगाएगा? आप बोलिएगा सर फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों लगा रहा है रिपल्सन? एक एक बात आपको समझा रहा हूं, क्यों लगा रहा है रिपल्सन। काहे कि सर दोनों लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इस चार्ज को आप लाओगे तो ये बोलेगा भाग भाग भाग, हम तो निगेटिव को खोज रहे थे, तुम कहां से आ गया, तो इसको भगाएगा, रिपल्सन करेगा। ठीक, अब जब आप इस चार्ज को ला रहे हो, इस चार्ज को ला रहे हो, तो हमको क्या लाना है, चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लोली, या हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। अब इस बात को समझिएगा, प्लीज पेशेंस रख के इस बात को समझिएगा। सम अप कर देते हैं, हम क्या बोले समझिएगा बात। हम बोले कि मेरे पास एक पॉइंट ए पे एक बड़ा चार्ज रखा हुआ है, मोटा तगड़ा बड़ा चार्ज रखा हुआ, भारी भरकम चार्ज है।
तो बाहरी भरकम चार्ज अगर रुका हुआ है, रखा हुआ है, तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। वो अपना एक रीजन बना लेता है, अपना जोन बना लेता है कि मेरा एरिया में कोई नहीं आ सकता है, अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब आपको पता है कि ये भी बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बाहर, देखिए एरो 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 बाहर निकलने का। अगर निगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहा होता है। ठीक, बस अब क्या बोले, मेरे पास इंफिनिटी पे भाई इससे कहीं बहुत दूर, मान लीजिए नहीं कि आप यहां पर है, हम इंग्लैंड से चार्ज, इंडिया और इंग्लैंड यही बहुत दूर का दूरी का समझ लीजिए आप, इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को क्या किए, ये मेरा टेस्ट चार्ज जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए, तो ये चार्ज को हम क्या किए, धीरे धीरे, चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लोली, धीरे 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 ला रहे। ठीक, तो आप बताओ जब इसको लाएंगे इधर में तो ये इसके ऊपर में फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक, अब दोनों सेम टाइप का चार्ज, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपेल करेगा उसको। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा। तो जब ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा होगा और आप इसको ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप वर्क डन करेंगे ना, कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है। आप समझिएगा, हम बोल रहे हैं सर चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लोली, कहने का मतलब चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सर ऐसा आप काहे बोल रहे हैं कि इसको चार्ज को धीरे धीरे लाना है? अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, चार्ज को अगर हम धीरे धीरे नहीं लाएंगे, या आप ऐसे समझिएगा कि चार्ज मतलब कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो नहीं रहा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, इसका मतलब एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। समझिएगा बात को मेरा, काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, इसका मतलब एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। सर एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ गया तो एनर्जी का जो चेंज होगा उसको मेंटेन करने में कुछ ना कुछ वर्क अपना वहां बर्बाद होगा ना। मान लीजिए 100%, मान लीजिए मेरा वर्क है 100%, हम चाह रहे हैं कि 100% काम मेरा इसी को यहां पर लाने में खर्च हो, मेरा 100% काम इसी को यहां पर लाने में खर्च हो। लेकिन सर अगर एनर्जी में चेंज आ गया तो एनर्जी का चेंज को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क बर्बाद हो गया ना। मान लेते हैं 10% वर्क इसमें बर्बाद हुआ, तो हम तो चाह रहे थे 100%, तो अपना एनर्जी वर्क कितना यूज हो पाया इसमें, 90%। इसका मतलब सर ये हो गया कि मेरा जो वर्क हम लिखेंगे ये पूरा वर्क इसमें नहीं यूज हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है सर वो जीरो रहता है। क्यों? इसलिए जीरो रखना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो रखना है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी मेरा चेंज जो हो एनर्जी के फॉर्म में ना हो। अगर एनर्जी के फॉर्म में ना होगा तो वर्क हमको बर्बाद नहीं होगा, तो मेरा वर्क बर्बाद नहीं होगा, तो सारा का सारा वर्क हम इस चार्ज को धीरे 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 यहां पर लाने में कर देंगे। बात समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो हम आपको फिर से इस बात को हम बोलते हैं, हम चाहते हैं कि सारा का सारा वर्क जो हो मेरा उस चार्ज को यहां से यहां लाने में बर्बाद हो। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, मान लीजिए जिस स्पीड से हम चलाए तो उसको धीरे धीरे उसी स्पीड से लेकर आ रहे, तब तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता, हाफ mv²। वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोले, स्पीड में अगर आपको चेंज नहीं आया तो साधारण सी बात बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सर हम धीरे से लाए फिर स्पीड कर दिए, फिर धीरे से लाए फिर स्पीड कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया ना। तो जैसे ही एनर्जी में चेंज तो अपना कुछ ना कुछ वर्क इसमें बर्बाद हो पाएगा ना। तो अगर कुछ ना कुछ वर्क इसमें बर्बाद हो गया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज को मेंटेन करने में वर्क बर्बाद हो गया, तो 100% वर्क हो कहां पाया, कुछ वर्क चला गया ना इसमें, तो इस वजह से ये थ्योरी फेल कर जाएगा वहां पर। समझ में आया? यही वजह से हम बोलना चाह रहे हैं कि सारा का सारा वर्क जो है कि हम चाहते हैं कि चार्ज को लाने में यूज हो, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम जीरो रखते हैं, या बोलते हैं हम चार्ज को धीरे धीरे लाते हैं या कांस्टेंट स्पीड से लेकर आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। सर अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा, इतना प्यार से आपको चीज को हम समझा दिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा लाइन को मैं कम कर देता हूं, काहे कि कुछ यहां लिखना चाहता हूं मैं। ठीक, यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका है, इसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है। तो आप मेरे को एक छोटा सा बात बताएंगे, आप मेरे को एक छोटा सा बात बताएंगे कि सर यहां लिख देते, नहीं चलिए इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। मैं आपको बोल रहा है बाबू चेंज इन जो अपना पोटेंशियल है वो क्या हुआ, वो वर्क हुआ सबसे पहला कहां से,
सर इन्फिनिटी से ए पे आने में, और किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल, अरे सर आप यहां पर एक पोटेंशियल है और यहां पर ये चित्र, तो यहां पर अपना एक इसका कुछ पोटेंशियल होगा और इसको जब यहां पर लेकर आएंगे तो इसका कुछ पोटेंशियल में चेंज होगा। तो सर ये चेंज इन पोटेंशियल किस फॉर्म में हुआ, सर वर्क डन ना। क्या, जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एरो ए, मतलब आप चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर लाए हैं, और किसको लाए हैं, कौन सा चार्ज को, सर ये छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। बात समझ में आ गया। अच्छा, चेंज इन, इसको सर हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल, या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल मतलब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अरे फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। वर्क डन इन्फिनिटी से ए, डब्ल्यू मतलब वर्क डन है, ठीक है, और चार्ज क्यू नॉट। ठीक, अब फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स में खास करके कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमेशा आपको जीरो कंसीडर करना पड़ता है। सर क्यों इसको जीरो कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा माना जाता है, फिजिक्स का चीज है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि इसके वजह से जब वो चार्ज इन्फिनिटी पे रहेगा, बहुत दूर रहेगा, तो कोई असर नहीं डाल पाएगा ये। ठीक है, इसके वजह से जब वो चार्ज इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसके वजह से उस चार्ज को जो इन्फिनिटी पे है उस पर कोई असर नहीं आ पाता है। इस वजह से हम पोटेंशियल को जीरो लेके चलते, इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। आप समझिए ना सर, आपका कोई दोस्त है जो 7 समुंदर पार है, आप उससे कैसे इंटरेक्शन करोगे। आप तो खैर फोन हो गया, मोबाइल हो गया, मेल आ गया, ढेर सारा तरीका है, बस दिल मिलना चाहिए, बाकी तो इंटरेक्शन हो ही जाता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या बोले, जब ये इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसके वजह से इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इस वजह से हम लोग इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो मान लेते हैं। तो आप बताइए फाइनल पोटेंशियल कहां पर है, इस चार्ज का बात कीजिए, इसको छोड़िए, इसका फाइनली कहां पर आ गया सर, फाइनली ए पॉइंट पर आ गया, तो भी फाइनल को भी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इनिशियल, भी इनिशियल क्या है सर, यहां से चला था तो इन्फिनिटी बोल सकते हैं, भी इन्फिनिटी बराबर वर्क डन, इन्फिनिटी से आप डायरेक्टली डब्ल्यू लिख रहे हैं बटे का क्यू नॉट। अब आपको पता है कि सर फिजिक्स में तो भी इन्फिनिटी जीरो होता है ना, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, समझिएगा, फिजिक्स में तो भी इन्फिनिटी जीरो होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भी ए माइनस का जीरो बराबर डब्ल्यू बटे का क्यू नॉट। ठीक है, अब हम इसको फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो जीरो हो गया, तो ये लिखेंगे भी ए बराबर डब्ल्यू बटे का क्यू नॉट। अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, मैं जान रहा हूं थोड़ा सा समय लग रहा है चीज को समझने में, काहे कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल चीज है तो वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। तो हमको क्या पता चला सर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन देखिए अभी जो नोट्स में आप लिखे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, समझ में आया। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या बोले, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज, छोटा सा चार्ज, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल चाहिए। यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है मेरा बात, समझ में आया। तो यहीं से पता चलता है, तो आप हमको बताइएगा कि भी ए जो है पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो सिंपली पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं है, भी ए क्या है एग्जैक्टली, ये है सर, भी ए माइनस भी इन्फिनिटी है, समझ में आया। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर हमको बोलेंगे इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, आप किसी चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से उठा के लाओगे, यहां पर किसी चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से उठा के यहां पर लाओगे, तब जो आपका वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एट ए पॉइंट से डिफाइन कर पाएंगे डब्ल्यू बाई क्यू। तो सर भी ए क्या है, भी ए एक तरह से भी ए माइनस भी इन्फिनिटी है। भी ए क्या है सर, यहां ध्यान दीजिएगा, भी ए माइनस बी इन्फिनिटी, भी ए माइनस बी इन्फिनिटी। तो यही बात हम आपको बोल रहे थे कि अगर आप बोलिएगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसी भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है भी ए, जो कि जिसको हम क्या लिख रहे हैं, भी ए माइनस भी इन्फिनिटी, ये अकेला भी ए नहीं है, याद रखिएगा ये बात।
तो यही मैं बोल रहा था कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट को हम पोटेंशियल नहीं बोलते हैं। क्यों सर? पोटेंशियल एट ए पॉइंट को पोटेंशियल नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सर इसमें तो VA सिर्फ लिखा रहा है। बाबू VA लिखा रहा है, लेकिन VA को कैसे लिख रहे हैं? VA माइनस V इन्फिनिटी तो लिख रहे हैं, तो अंतर ना हो गया। अरे VA को क्या लिख रहे हैं? VA माइनस V इन्फिनिटी ना। तो ये पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। हम क्या बोले कि किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल बोला जाए तो उस पॉइंट का साधारण मतलब होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किस डिफरेंस में सर? इस पॉइंट का जैसे हमको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो साधारण मतलब होता है कि आप इन्फिनिटी से उठा के चार्ज यहां पर लाए होंगे, यही डेफिनेशन होता है। तो VA अगर मान लेते हैं मार्कर है, V मार्कर क्या होगा? V मार्कर होगा V मार्कर माइनस का V इन्फिनिटी। समझ में आ गया? वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप सारा बात आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट कर लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आया फिर से आप चीज को देखिएगा, सारा बात समझ में आएगा। और डेफिनेशन फॉर्म से यही होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो VA क्या होता है सर? VA माइनस V इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? जैसे आपको बोलेंगे VB मेरा पोटेंशियल है, तो आप तो बोल रहे सर पोटेंशियल एट ए पॉइंट VB हो गया। नहीं बाबू, ये एक्चुअली लिखा हुआ है VB माइनस V इन्फिनिटी। समझ में आया? ये लिखा हुआ है VB माइनस V इन्फिनिटी। समझ में आया? तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसके किसके बीच में? इन्फिनिटी का पॉइंट और V के बारे में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं होता है। अब हम कैसे समझाएं? जितना बेस्ट आता था आपको समझा दिया। प्लीज नोट कर लीजिए आप। तो आई होप आपको वो सब बात जो हम बताए वो सब बात आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए चीज को आसान करके लिख दिए, बोल दिए क्या वही चीज है सर, उसको बस डेफिनेशन फॉर्म में आपको चीज आसान करके लिख दिए कि और अच्छा सा फील कर पाए। कि बोले क्या कि मेरा अगर W अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर W अमाउंट ऑफ वर्क किए हैं क्या करने में? वही काम सर, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही होना जरूरी है, रिलीवेंसी ज्यादा अच्छा रहता है पॉजिटिव चार्ज लेके, एक नया चीज आ जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे माइनस होने का साइन, इसलिए। लेकिन आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते। तो जहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। आपको एक सवाल भी कराएंगे हम, वहां पर भी ये बात फील करा देंगे कि पॉजिटिव चार्ज की जगह हम क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। तो वहां पर क्या होने लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो थोड़ा सा आप छोड़िएगा, बटा खींच लेगा तुरंत दूसरा वाला चार्ज, तो क्या होगा? वर्क डन भी कम हो जाएगा। ठीक, तो समझाते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर, इसलिए कहे कि बुक वगैरह में भी पॉजिटिव चार्ज से ही मेंशन किया जाता है। ठीक है, रिलीवेंट रहता है चीज। आपको निगेटिव चार्ज पे हम सवाल तक कराएंगे, ठीक है, और फील करा देंगे कि निगेटिव चार्ज होगा तो कैसा होगा। बस आप पेशेंस रखिए और चीज को समझिए। तो बोले मान लेते हैं कि W मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल को V बोले हैं, तो V बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय व्हाट? बाय व्हाट? चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज यूनिट। तो V बराबर वर्क डन क्या है? W। अच्छा, चार्ज क्या है? Q सर, Q चार्ज जिसको खींच के हम ला रहे हैं। यहां जो रखा हुआ था बड़ा वाला चार्ज वो नहीं, जो चार्ज को हम उठा के ला रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। जो चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं वो वाला Q यहां पर रहता है। ठीक है, वहां आप देखे होंगे बार बार हम Q0 लिखे होंगे, Q0 लिखे थे, अभी तक देखिए मिटा नहीं, अभी भी है यहां पर Q0 लिखे थे हम, ध्यान में दीजिएगा। तो V एट ए पॉइंट हम लोग डिफाइन कर देते हैं ये। ठीक, लेकिन आपको पता है सर एक बात की मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि सर ये जो V है ना सर, मान लेते हैं कि एट ए पॉइंट A है ये, ठीक है, मान लेते हैं V एट ए पॉइंट A है ये। ठीक, तो VA का मतलब VA नहीं है, VA का मतलब VA माइनस V इन्फिनिटी है। यही फील कराना चाह रहे हैं। इसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं होता है, ये पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये इन्फिनिटी से जो चार्ज को ला रहे होते वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये बात आप प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा मिटा देते हैं कि चीज अच्छा लगे आपको। तो खैर पता ही, आपको अगर लिखना है तो आप बगल में लिख ही लीजिएगा, वैसे लिखा भी दिया आपको। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करते हैं बाबू, अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसका यूनिट क्या है? वोल्ट, 1 वोल्ट या V बोलेंगे।
पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, अभी लिखाए थे स्टार्टिंग में वोल्ट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल या फिर जे लिख दिए। अच्छा, कूलम का यूनिट, सॉरी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, COULOMB, कूलम्ब या फिर C। तो हम यहां से एक रिलेशन और ला सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल 1 कूलम, या फिर 1 वोल्ट बराबर 1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट बराबर और डाल के जूल कूलम टू दी पावर -1। हम इसलिए सब बात लिखते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई चीज भी छूटे। हम अपने तरफ से जितना ईमानदार होके हम आपको चीज समझा पाए वही मेरे लिए मेरा कर्म है। बाकी आप करे नहीं करे वो आपका कर्म है और आप तैयार रहे उसको भुगतने के लिए। ठीक, तो हम आपको सारा बात समझा दिए यूनिट के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, कल के दिन जैसे हम लोग पढ़े थे एक सवाल, क्या, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो कल के दिन ही भाई साहब बोल देगा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, वही 1 जूल बटे का 1 कूलम आप डिफाइन कर लीजिए। हम कराएंगे सवाल, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। बच्चा के तरफ, बाबू के तरफ आपको सारा चीज करा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, क्या बोले कि जब भी पोटेंशियल एट ए पॉइंट पूछा जाएगा तो वर्क डन और वो वाला छोटका वाला चार्ज को उठा के कितना देर लगा यहां पर लाने में, बस हो गया, खत्म बात, बटे का दिस, V बराबर W/Q आपको रखना है। क्लियर हो गया मेरा बात। अच्छा सर, V जो होता है वो एट ए पॉइंट का जो होता है पोटेंशियल, वो सिर्फ एट ए पॉइंट का होता है? नहीं सर, वो पॉइंट का नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन सर VA लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल रहे हैं, डिफरेंस के लिए तो माइनस होना चाहिए ना। अरे सर, माइनस में तो V इन्फिनिटी रहता है ना, और आपको पता है कि फिजिक्स में V इन्फिनिटी क्या होता है, 0। क्यों होता है 0? काहे कि जो बड़ा वाला चार्ज है उसका असर इन्फिनिटी तक नहीं जा पाता, इंट्रैक्शन इन्फिनिटी तक नहीं जा पाता है। इस वजह से हम लोग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 लेते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी कुछ पूछेगा आपको एक एक बात क्लियर है, उसको इतना प्यार से समझा दीजिएगा कि वो भी समझे कि आपको पढ़ाया कौन है। ठीक, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम उस पे आ गए हैं। तो अब तो डिफाइन ही कर लीजिएगा सर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो वो डेफिनेशन लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये डेफिनेशन लिखना है एक ही चीज। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट नहीं, अब आपको पता चल गया वो भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसका किसका, उस पॉइंट का और इंफिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस P.D लिख रहे हैं, PD। ठीक है, एक हमारी मैम थी PD करके, वो हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब हम कर रहे थे तो उसमें पढ़ाया करते, बड़ी अच्छी मैम थी। ठीक है, मैम को ही पता है कि आप कितने अच्छे थे। खैर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another। कहने का मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको किसी 2 पॉइंट का पता करना है तो उस एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर हम अगर छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना काम करते हैं, वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए शॉर्ट में, या आप बोलिए चेंज इन पोटेंशियल, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये होता है वर्क डन बटे का चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होता है, VA माइनस VB। अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट का बात कर रहे हैं, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, यहां पर समझिएगा, और यहां से एक छोटका वाला चार्ज को उठा के आप यहां पर ला रहे, बड़ा वाला चार्ज यहां पर था। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, VA माइनस VB बराबर W/Q। ठीक है, अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट में क्या हो जाता था सर, ये जो VB है ना मेरा, ये जो B पॉइंट है ना सर मेरा, वो इन्फिनिटी पे रहता था, तो VB मेरा क्या हो जाता था 0, और वहां से आ जाता था पोटेंशियल एट ए पॉइंट W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां पर बता दिए क्या होता है, VA माइनस VB। तो वो जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट है वो भी एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बार बार बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल नहीं है सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बस फर्क क्या हो जाता था कि VB वहां इन्फिनिटी हो जाता था, यहां पर नॉर्मल कोई पॉइंट है, अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया होगा बात, तो इसको आप ध्यान कीजिएगा। और छोटा सा बात क्या
कि जैसे पोटेंशियल होता था उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता है कि वर्क और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। वर्क भाई साहब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्लास 9 याद रखिएगा। क्यू क्या है, चार्ज, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 फ्रेटर्निटी क्लासेस क्लास 10, क्या चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बस दोनों को पकड़िए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेशन आपको हम लिखा दिए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। आई होप कि आपको चीज आप लिख लीजिएगा कि बोर्ड पर्सपेक्टिव में आई सब आपका इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेफिनेशन आता है तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पूछा जाएगा तो वो वाला डेफिनेशन लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे। कुछ है नहीं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है पोटेंशियल डिफरेंस ही वही चीज। ठीक है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है कि डायरेक्शन, खास करके डायरेक्शन जब पोटेंशियल में हाई और लो हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होता है और करंट का डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक, उसको पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आप जो है ये पूरा अंतिम टॉपिक है इस लेक्चर का। आप एक बात हमको बताइए, जब आपको हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाए थे तो उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक बात बोले थे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि सर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के उल्टा डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलिए अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, मेरे पास एक हाई पोटेंशियल है और मेरे पास एक लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल में मान रहे पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव है, तो इसका दिया हुआ प्लस 60 वोल्ट आपको पता है ज्यादा है, माइनस 60 वोल्ट कम है। इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है। ये हो गया आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके उल्टा में होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्शन ऑफ आई। बात समझ में आ गया, क्लियर है मेरा क्या, कि सर एक बात यहां से क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप पूरा लिखना चाहेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम व्हाट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जिसको हम लोग आई बोल रहे हैं। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई, तो ये क्या होगा, इज फ्रॉम व्हाट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो प्लीज इस दोनों बात को आप याद रखिएगा, क्या कि हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। किसी एक बात को याद रख लीजिए कि डायरेक्ट लो मतलब आप याद रखिएगा निगेटिव, ऐसे याद रख लीजिएगा तो याद रहेगा ज्यादा अच्छा से, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, माइनस 60 वोल्ट से 60 वोल्ट की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि सर करंट के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट, इतना गला फाड़ फाड़ के आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। चाहे आप इस तरह से चीज को याद रखें या आपके लिए रिलीवेंसी के लिए आपको लिख भी दिए हैं क्या, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, तो यहां पर जो है आपका ये प्यारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ये खत्म हो गया। आगे का जो लेक्चर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे जो बात हम लोग सीखे हैं उसको कल के लेक्चर जब भी आता है आपको लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, जल्दी जल्दी में क्या क्या पढ़े हैं, एंड आफ्टर दैट
डायरेक्ट सवाल पे करेंगे और हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। क्लियर है? तो जब थ्योरी, इसलिए हम अलग अलग कर देते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा रहेगा कि अलग रहता है और न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा लेट से जुड़ता है, किसी को बाद में पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट बना दी है एक तरीका से कि आप आराम से जाइए, उसको अरेंज्ड मैनर में आपके लिए वो चीज रखा हुआ, आप उसको प्यार से जाइए देख सकते हैं। ठीक, तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। और हाँ, एक बात कि आपके साथ जो भी इंसान जुड़ता है, जिससे आप जुड़ते हैं, जिससे आप मिलते हैं, उसको कोशिश कीजिए खुशी देने का। समझ रहे? काहे कि उसी से आपका जो आप शेयर करेंगे वही आपको मिलेगा। यही यूनिवर्स का रूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बेहतर है कि कुछ अच्छा करें और 100% है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल मेरे साथ हमको मिला है सर, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। मैं ऐसा कैसा नहीं कि कहीं सुना, ये पॉइंट भी आप बहुत जगह ढेर सारा बात सुने होंगे, लेकिन मैं जेन्युइनली इस चीज को फील करता हूं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आज ना कल खुदा खास्ते आपको अच्छा होगा ही होगा। गारंटी है इस बात का, 100% हम गारंटी दे सकते हैं, है कि मैं प्रैक्टिकली इस चीज को फील किया हूं। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नोट कर लीजिए, बस इसमें याद रखिएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल और करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपसे कोई पूछ लेगा, छोटा सा एग्जांपल, क्या कि मान लीजिए 50 वोल्ट है और 40 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। अरे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, करंट 50 से 40, मतलब। ठीक, तो आप बाकी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे ही, उसके लिए आप चिंता नहीं करें। बस हमको लगा कि थोड़ा सा आपको कम डाइजेस्ट हो रहा होगा, इसलिए ये बात हम बता दिए। ठीक, चलिए प्लीज नोट कर लीजिए आप।